नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपके जीवन में खुशियां रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ऐसे मैं प्रभु से दिल से कामना करती हूं। आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत ही बूढ़ा सेठ हुआ करता था। उसने अपने पास एक नौकर को रखा हुआ था। नौकर उसका सारा दिन भर काम करता और घर आता, घर आकर अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाकर सो जाता। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। लेकिन कुछ दिन से हो क्या रहा था, जैसे ही वो 4 रोटी बनाता, वो 4 रोटी कहीं न कहीं 3 रह जाती। उसके बाद 3 से 2 रहने लगी, 2 से 1 रहने लगी। आज इसने सोचा कि मैं ज़रूर देखूँगा कौन मेरी रोटी खाता है। जब इसने रोटी को ढूँढने की कोशिश करी तो देखा कि एक चूहा मोटा-सा आकर रोटी खाता है। इसने चूहे को पकड़ा और बोला, "भई, तू मेरी रोटी क्यों खा लेता है?" चूहे ने कहा, "भाई, मेरे को भूख लग रही है, तू मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत कर। तेरी किस्मत का तू खाता है, मेरी किस्मत का मैं खाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत कर।" तो बोला कि, "अगर तुझे तेरे सवालों के जवाब चाहिए तो तू गौतम बुद्ध के पास जा और गौतम बुद्ध तेरे सवालों के जवाब दे देंगे और तेरे को कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों इस सेठ के घर पे काम कर कर अपनी जवानी खराब करता है?" इसने सोचा, चलो ठीक है, मैं गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ। ये रास्ते में गौतम बुद्ध के पास चलने के लिए निकला। जब ये चलता गया तो थक गया। रास्ते में से एक हवेली मिली। इसने देखा वहाँ एक बूढ़ी अम्मा है। इसने कहा, "माँ, मुझे अंदर आने दो।" उसने कहा, "हाँ आओ, तुम रात बिता रहे हो, कहाँ जा रहे हो?" बोला, "मेरी एक समस्या है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी गरीबी कब दूर होगी, मैं गौतम बुद्ध से पूछने जा रहा हूँ, कब तक मैं 4-4 रोटी खाता रहूँगा?" तो उसने बोला, "मेरी भी एक समस्या है, मेरी एक बेटी है, बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन वो बोलती नहीं है, तो गौतम बुद्ध से पूछना, इसका नाम लेकर ये बोलेगी कब?" उसने कहा, "ठीक है।" अगले दिन वो सुबह उठा, उठकर जब वो आगे चलने लगा तो उसे बर्फ़ के पहाड़ मिले। बर्फ़ के बड़े-बड़े पहाड़ों पर एक जादूगर एक पावर की छड़ी लेकर बैठा हुआ था। वो अपने अलग-अलग तरह के जादू दिखा रहा था। ये उसे देख के डर गया। इसने बोला, "भाई, मुझे कोई जादू से बंदर-वंदर मत बना देना, क्या बात है?" तो बोले, "बस मेरे गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, पूछने कि मेरी गरीबी कब दूर होगी?" जादूगर ने कहा, "मेरा भी एक सवाल है, पूछ लेना कि मैं यहाँ दुनिया भर के जादू दिखा रहा हूँ, कभी इसे बर्फ़ का पहाड़ बना देता हूँ, कभी मैं इसे रेत का पहाड़ बना देता हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल पूछना।" इसको एक सवाल और मिल गया। इसने कहा, "ठीक है।" ये आगे बढ़ा तो उसे बड़ी-सी नदी दिखाई दी। अब ये डर गया क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था। इसने सोचा, ये नदी मैं कैसे पार करूँगा? इतने में इसे वहाँ एक बड़ा-सा कछुआ दिखा, कछुए बहुत बड़ा कछुआ। तो इसने बोला क कि मुझे नदी पार कराओगे? तो उसने बोला, "हाँ, कराऊँगा, लेकिन तुम नदी पार जा कहाँ रहे हो?" बोला, "नदी के उस पार गौतम बुद्ध बैठे हैं, उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछने जा रहा हूँ कि आखिर मैं अमीर कब होऊँगा?" इसने बोला, "ठीक है, मैं तुम बैठ मेरे ऊपर, मैं तो ऐसे 2 मिनट में प नदी पार करा दूँगा, मैं तो बहुत बड़ा कछुआ हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है?" इसने बोला, पर मेरी भी एक समस्या है, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा?" अब चलते-चलते नदी पार हो गई और ये पहुँच गया गौतम बुद्ध के पास। जब वहाँ उनकी सभा लगी थी, वो पेड़ के नीचे बैठे थे। गौतम बुद्ध ने कहा, "सब कोई मुझसे 3 सवाल पूछ सकता है।" अब इसको परेशानी हो गई। इसने सोचा, 3 सवाल? लेकिन इसके पास तो 4 सवाल थे। पहला सवाल, मेरी गरीबी कब दूर होगी? दूसरा, कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा? अम्मा की गूंगी बेटी कैसे बोलेगी? और जादूगर को स्वर्ग कैसे मिलेगा? अब इसने सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो भूखा रहता हूँ, 4 रोटी तो मिल रही है, सेठ के पास जाके फिर से काम कर लूँगा। लेकिन उन लोगों के सवाल ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो पूछ लेता हूँ। इसने सारे सवाल पूछ लिए। कछुए के लिए गौतम बुद्ध ने कहा, "उससे कहो अपना कवच उतार दे, वो ड्रैगन बन जाएगा।" इसने सुन लिया। और बुढ़िया के लिए कहा कि तू बुढ़िया से कहना कि अपनी बेटी की शादी कर दे, वो बोलने लगेगी। और जादूगर के लिए ये कहा कि अपनी छड़ी, अपनी पावर को फेंक दे, उसे स्वर्ग मिल जाएगा। ये सुनकर ये वापस आया। जैसे ही ये कछुए के पास पहुंचा, कछुए से इसने बोला कि तू अपना कवच उतार दे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, उसके नीचे से बहुत सारे मोती निकले, इतने असली और कीमती मोती। कछुआ खुश हो गया क्योंकि अब वो ड्रैगन बन गया था। उसने सारे मोती इसे दे दिए। अब ये गरीब लड़का अमीर हो चुका था। आगे जादूगर के पास पहुंचा तो बोला कि देखो, ऐसा है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम अपनी छड़ी, ये जो ताकत तुम्हारे पास है, इसे फेंक दो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो उसने बोला, "बस ये ताकत तुम ले लो आज से।" और वो मर गया और उसे स्वर्ग मिल गया। आपको पता है, अब इसके पास पैसा भी आ चुका था, धनवान भी बन चुका था और छड़ी की पावर भी आ चुकी थी। अब ये अम्मा के पास पहुंचा और अम्मा के पास पहुंचकर इसने बोला कि अपनी बेटी की शादी करा दे। अम्मा ने कहा, "तुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा?" अब इसके पास दौलत, ताकत और पत्नी आ चुकी थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने औरों की मदद करी और भगवान ने उसकी मदद करी। उसने लालच नहीं किया। उसने जिसको जो वादा किया, उसका वो वादा निभाया। आप भी ऐसे लोगों की मदद करते चले जाएं। औरों की मदद करने से भगवान आपकी मदद करता है। इसलिए तो बार बार कहती हूँ, बिलीव इन कर्मा। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आज आपको मज़ेदार बात बताती हूँ, हैरान कर देने वाली बात, जो कि 9 फरवरी से शुरू हो रही है। आपको पता है,
सारे के सारे ग्रह 6 ग्रह जाकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी और मेरी जनरेशन इतनी किस्मत वाली जनरेशन है कि ऐसा कुछ हमें साल इस जीवन में देखने को मिला है कि बाप रे बाप, ना हमारे बुजुर्गों को मिला है, ना हमारे आने वाली जनरेशन को भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन जो मकर राशि में बन रही है, ये कम से कम 20 साल बाद दोबारा बनेगी। आपको पता है क्या सिचुएशन है? अभी मकर राशि के अंदर सूर्य भी है, उनका पुत्र शनि भी है, अभी उसी राशि में शुक्र भी है, गुरु भी है, और बहुत जल्द चंद्रमा भी उस राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और बुध वहां पहले से ही है। मतलब ये समझिए 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मकर राशि के अंदर है। बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, उथल पुथल, जीवन के अंदर हाहाकार। 9 तारीख से 11 तारीख तक ये योग रहने वाला है, और ज़बरदस्त आपको प्रकृति के अंदर चेंज दिखाई देगा, जीवन में चेंज दिखाई देगा, विश्व में चेंज दिखाई देगा, और भारत में राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देगी। बड़ी बड़ी हस्तियों की अलग अलग खबरें आ सकती हैं, कोई देश को बड़ा खजाना मिल सकता है, देश के सामने कोई ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिन्हें सुनकर आप कहें बाप रे बाप। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।